हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पारिजात के फूल रात के समय क्यों रोते हैं। आप हैरान हो गए होंगे कि पारिजात के फूल रात के समय रोते हैं और क्यों। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पारिजात के फूल के रोने के पीछे क्या कारण है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर पारिजात की समाधि बनाई गई थी और उस स्थान पर यह वृक्ष उग गया था, तभी से इस वृक्ष का नाम पारिजात पड़ गया था। और लोगों का कहना है कि यही कारण है कि रात्रि के समय पारिजात का वृक्ष देखने से तो अच्छा लगता है और देखने से ऐसा भी लगता है कि जैसे रो रहा है, और सूरज की रोशनी में पारिजात का पेड़ खिलखिला उठता है। पारिजात के फूलों का उपयोग घर में लक्ष्मी पूजा में किया जाता है, लेकिन उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो पेड़ से अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते हैं, और ये फूल रात्रि के समय खिलते हैं और सुबह ही मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईश्वर की आराधना में फूलों का विशेष स्थान है। फूल पवित्र और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए देवताओं को यह खूब भाते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में रंग बिरंगे अनेक फूल मौजूद हैं, जिनमें से एक है पारिजात का फूल। पारिजात का फूल देखने में अलौकिक प्रतीत होता है, लेकिन इसके उपद्रव से जुड़ी कहानी इससे भी ज़्यादा कहीं अद्भुत है। पारिजात के वृक्ष की खासियत ये है कि इसे जो भी एक बार छू लेता है, उसकी थकान चंद मिनटों में गायब हो जाती है। उसका शरीर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है। हरिवंश पुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पारिजात के फूल को छूकर अपनी थकान मिटाती थी। पारिजात के वृक्ष को दैवीय वृक्ष कहा जाता है, जिसमें साल में बस एक महीने में फूल खिलते हैं, यानी कि साल में बस एक बार ही, मतलब एक महीने में ही फूल खिलते हैं। गंगा दशहरा के आसपास ये पेड़ फूल खिलाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पेड़ से फूल झड़ते हैं तो वे पेड़ के करीब नहीं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। पारिजात के फूलों का यह स्वभाव भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम की कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने ये फूल उनसे लेकर अपने निकट बैठी अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। इस घटना के बाद नारद कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि पारिजात के बेहद खूबसूरत फूल कृष्ण ने रुक्मिणी को सौंप दिए और उनके लिए एक भी नहीं रखा। यह बात सुनकर सत्यभामा ईर्ष्या से भर गई और श्री कृष्ण से जिद करने लगी कि उन्हें पारिजात का एक दिव्य वृक्ष चाहिए। पारिजात के जो वृक्ष हैं वो देवलोक में थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे इंद्र से आग्रह करके वृक्ष उन्हें ला देंगे। पति पत्नी में झगड़ा लगाकर नारद देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहा कि मृत्युलोक से इस वृक्ष को ले जाने का षड्यंत्र रचा रहा है, लेकिन यह वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, इसलिए यहीं रहना चाहिए। इतने में ही कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इंद्रलोक आए। पहले तो इंद्र ने यह वृक्ष सौंपने से मना कर दिया था, लेकिन अंततः उन्हें यह वृक्ष देना ही पड़ा। जब कृष्ण पारिजात का वृक्ष ले जा रहे थे, तब देवराज इंद्र ने वृक्ष को यह श्राप दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे,
रात में खिलेंगे। सत्यभामा की जिद की वजह से कृष्ण पारिजात के पेड़ को धरती पर ले आए और सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया। लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में था, लेकिन इसके फूल रुक्मणी की वाटिका में गिरते थे। इस तरह से सत्यभामा को वृक्ष तो मिला, लेकिन फूल रुक्मणी को ही प्राप्त होते थे। यही वजह है कि पारिजात के फूल अपने वृक्ष से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। दोस्तों, पारिजात के विषय में एक अन्य और भी मान्यता है कि पारिजात नामक राजकुमारी से जुड़ी है, जो सूर्यदेव से बहुत प्रेम करती थी। अथक प्रयास और तप के बावजूद जब सूर्यदेव ने पारिजात के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, तब क्रोध में आकर पारिजात ने आत्महत्या कर ली थी। जिस स्थान पर पारिजात की समाधि बनाई गई, उस पर यह वृक्ष उग गया और तब से इस वृक्ष का नाम पारिजात पड़ गया। शायद यही कारण है कि रात्रि के समय इस वृक्ष को देखने से लगता है कि मानो ये रो रहा है और सूरज की रोशनी में ये खिलखिला उठता है। एक अन्य कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माता कुंती के साथ कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने सत्यभामा की वाटिका में यह वृक्ष देखा। कुंती ने अपने पुत्रों से इस वृक्ष को बोरोलिया में लगाने को कहा। तब से लेकर अब तक बाराबंकी का यह वृक्ष वहीं स्थित है। देश भर से लोग इस स्थान पर पूजा अर्चना करके अपनी मन्नत मांगने और थकान मिटाने के लिए आते हैं। बाराबंकी स्थित पारिजात का पेड़ अपने आप में बहुत रोचक है। लगभग 50 फीट के तने और 45 फीट की ऊंचाई वाले इस वृक्ष की अधिकांश शाखाएं मुड़कर धरती को छूती हैं। यह पेड़ वर्ष में बस जून माह में ही फूल देता है। अगर इस वृक्ष की उम्र की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह वृक्ष 1000 से 5000 साल तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार की दुनिया में सिर्फ 5 प्रजातियां हैं जिन्हें एडोसोनिया वर्ग में रखा जाता है। पारिजात का पेड़ भी इन्हीं 5 प्रजातियों में से डिजाहट प्रजाति का सदस्य है। धन की देवी लक्ष्मी को भी पारिजात के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में पारिजात के फूल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों, इस पेड़ को पुत्रजीवा वृक्ष भी कहा जाता है और ये एक अधूरी प्रेम कहानी के चलते रात्रि में रोता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ये जो पारिजात का वृक्ष है, ये सागर मंथन से प्राप्त हुआ था, जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। इस वृक्ष के साथ भगवान राम और सीता के वनवास के दिनों की यादें भी जुड़ी हैं। माता सीता वनवास के दिनों में इस वृक्ष के फूलों को चुनकर माला गूंथती थी और श्रृंगार किया करती थी। इसलिए इस फूल को श्रृंगार हार और हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। माता सीता को पारिजात के फूल बहुत प्रिय हैं। कहते हैं कि इसके फूलों से माता लक्ष्मी और उनके अवतारों सीता और रुक्मिणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, यूँ तो पूजा में ज़मीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे हुए फूलों को चुनकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। पारिजात पूजा पाठ या फिर सुख समृद्धि के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी ये अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।
अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।